तो ग्लोबल वार्मिंग भूताप यानी वैश्विक ताप आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि भूताप या वैश्विक ताप किसे कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो भूमंडलीकरण के निरंतर बढ़ते हुए तापमान को ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान समय की प्रमुख विश्वव्यापी पर्यावरणीय समस्या है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका जो नकारात्मक जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके नकारात्मक प्रभाव की चपेट में विश्व के संपूर्ण देश आते हैं। ये भूमंडल के जो हमारी पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए तापमान को हम ग्लोबल वार्मिंग या भूताप या वैश्विक ताप या वैश्विक उष्णता के नाम से जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग विश्व एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका प्रभाव विश्व के सभी देशों के लिए हानिकारक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1988 में इंटर गवर्नमेंट पैनल क्लाइमेट चेंज यानी IPCC का गठन किया। इसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की जानकारी और इसके प्रभाव को कम करना इस संगठन का काम था, और ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जानकारी जुटाती है। इसके प्रारंभिक अनुमान अनुसार 1861 में 1990 तक यानी 1861 से 1990 तक पृथ्वी के औसत तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जो 2022 तक बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना थी। अब बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित सम्मेलन। आज हम विश्व लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए, विश्व में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, वैश्विक ताप को रोकने के लिए हम विश्व लेवल पर सम्मेलनों का आयोजित करते हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न सम्मेलनों को आयोजित किया, जैसे कि सन 1992 में रियो सम्मेलन, जो कि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में हुआ था। इस सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया। दूसरा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जापान में ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित सम्मेलन हुआ, और सन 1927 में पेरिस में सम्मेलन हुआ, और सन 2009 में कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ था। ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए थे। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाले कारक, यानी जो वैश्विक ताप है उसको बढ़ाने में कौन कौन से कारकों ने योगदान किया। जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैस उत्तरदायी है। इसका पहला कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की एक प्रमुख हानिकारक यानी नकारात्मक गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन का जलना, ज्वालामुखी वनस्पति से सड़ने गलने से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। सेकंड है क्लोरोफ्लोरो, ये हमारे ग्रीन हाउस गैस की दूसरी हानिकारक गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 20वीं शताब्दी की देन है। इसका निर्माण रासायनिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि आज हम फ्रिज, AC का यूज़ कर रहे हैं, उसके जो AC यानी ठंडक देने वाली चीज़, जैसे कि फॉग होता है, जैसे पार्टी में स्प्रे करते हैं झाग वाले, इससे हमारी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन यानी जो क्लोरोफ्लोरो है कार्बन, इस गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये फ्रिज, AC, एयर कंडीशनर जैसी चीज़ों से निकलती है। ये ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ावा देती है। तीसरी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैस मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में प्रयोग, जैविक पदार्थ तथा जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। और फोर्थ है मीथेन, HU। मीथेन गैस कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.0002% है। मीथेन गैस का मुख्य स्रोत धान की खेती है, पशुपालन, कोयला, जैविक पदार्थों का जलना, इससे हमारा होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग में वैश्विक ताप वृद्धि जो है उसके क्या परिणाम निकले। पहला परिणाम जैसे कि निकल रहा है कि आज पृथ्वी का तापमान बढ़ने से पृथ्वी पर बढ़ता तापमान, जिसके कारण बड़ी हीट या गर्मी हो रही है, जिससे कि अंतरिक्ष से आने वाली किरणें, पैराबैंगनी किरणें जो है वो पृथ्वी पर आ रही है। समुद्र जल के स्तर में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वो आज गर्मी के कारण यानी तापमान में वृद्धि के कारण वो पिघल कर जा रहे हैं, जिसके कारण जो पहाड़ों का जो बर्फ़ है वो पिघल कर समुद्र में उनका जल आता जा रहा है, जिसके कारण समुद्र के जल में स्तर में वृद्धि हो रही है। ग्लेशियर बर्फ़ का निरंतर पिघलना,
जैसा कि पहाड़ों पर जो बर्फ़ पड़ती है तो वो बर्फ़ें जो है वो वहाँ से पिघलती जा रही हैं, यानी पहाड़ों पे भी अब बर्फ़ का अभाव पाया जाता रहता है। समुद्र जीवों का नष्ट होना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र जीवों का नष्ट होना है, क्योंकि बड़ी-बड़ी औद्योगिक कंपनियाँ क्या करती है, औद्योगिक प्रदूषण को बढ़ावा देती है और उसका जहरीला पानी समुद्र में या नदियों में डाल देते हैं, जो कि जल प्रदूषण के कारण वहाँ पर समुद्र जीवों का नष्ट हो जाता है। मानव स्वास्थ्य का बिगड़ना, क्योंकि वैश्विक ताप की वजह से जो मानव स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है, नई-नई बीमारियों का जन्म होना है, स्किन जैसी प्रॉब्लम और प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो प्राकृतिक आपदाएँ, सुनामी, बाढ़ जैसी चीज़ें आ रही हैं, जो देखते हो ना, बेमौसम बारिश हो रही है तो बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई। दक्षिण भारत के अंदर तटीवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आती रहती है, कोई सी तूफ़ान आ रहा है, कोई सुनामी आ रही है, इसके आधार पर ये ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम निकलता है। तो ये हमने वैश्विक ताप वृद्धि देखा। क्योटो प्रोटोकॉल हमारे ये भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे 1997 में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एक बैठक क्योटो यानी जापान में हुई। इस क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में लगभग 160 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के अंत में क्योटो घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि सूचीबद्ध औद्योगिक देश वर्ष 2008 में से 2012 तक 1990 के स्तर से नीचे 5.2% तक अपने सामूहिक उत्सर्जन में कमी कर देंगे, यानी जो ग्रीन हाउस गैस है। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ विकास संयंत्रों को लागू करने की बात की गई। बर्निंग आदेश पत्र के मुताबिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाकर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित करने और एक कानूनी संरचना के निर्माण के लिए वार्ताएं की गई। बर्निंग वह स्थान था जहां राष्ट्र राज्यों ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए निर्धारित मापदंड यानी नियम बनाए और इसकी समय सीमा तय करने के लिए वार्ता करने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार बर्निंग ने क्योटो प्रोटोकॉल के लिए एक आधार प्रदान किया, जो 2 सप्ताह तक चली गहन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल तैयार हुआ। इस क्योटो प्रोटोकॉल की अन्य वार्ता थी कि राष्ट्र राज्य कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए वचनबद्धता प्रकट की। अतः ये समझौता 16 फरवरी 2005 को प्रभाव में आया। इस तारीख से 169 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूएसए ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, पर बाद में वे इससे बाहर हो गया। भारत ने इस प्रोटोकॉल पर अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए थे। तो ये हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन था, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए था। तो मोस्ट वेरिएबल क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन के साथ आपका पर्यावरण मुद्दे पूछ सकता है इसके अंदर। तो आप आगे जाके पर्यावरण जो मुद्दे हैं, जैसे कि पर्यावरण आंदोलन की जो मैंने वीडियो डाली है, उसमें से मुद्दे लेकर आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है एक बार देख लिया तो आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप वृद्धि किसे कहते हैं, ये पर्यावरण मुद्दों को विस्तार से समझाइए। तो इसके क्वेश्चन के साथ पर्यावरण मुद्दों को भी आपके साथ जोड़ेगा, तो ध्यान से पर्यावरण मुद्दों को भी तैयार कर लीजिएगा, वरना ये अधूरा क्वेश्चन रह जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।